नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस और बनेंगे उन्हें भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन से, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो यह टेस्ट आप दे सकते हैं। तो और कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताएंगे, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप सभी ने सही किया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में होती है DRDO की स्थापना। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। ए राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताएंगे लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में, मिजोरम में, उड़ीसा में, कर्नाटक में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में याद रखेंगे कामाख्या देवी माता मंदिर। कामाख्या देवी माता मंदिर कहाँ पर है? ये असम में है, जहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताएंगे ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, शिक्षा में, संगीत के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में, 1955 में, 1948 में या 1965 में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1935 में दोस्तों पूछे तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? यहाँ पर ऑप्शन चेक सूमो कुश्ती कर लेंगे। सूमो कुश्ती, तो यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सूमो कुश्ती जापान का राष्ट्रीय खेल है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें दोस्तों बेसबॉल की, तो ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। इसको भी याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताएंगे दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकॉल झील, डल झील, टिटिकाका झील, कैस्पियन सागर? तो याद रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह कैस्पियन सागर है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैकॉल झील की बात करें दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील है, इसको आप याद रखेंगे, बैकॉल झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चिल्का झील याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एटलस, रॉकी या एंडीज? बताएंगे इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या मोहम्मद गौरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक ना पूछे, केवल दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लगाना है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बताएंगे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सारनाथ, पाटलिपुत्र, कुशीनगर या गया में? तो बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखेंगे
तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गया में, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बताएंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, आर.डी. बनर्जी, मजूमदार या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, न्यूटन, जूल या एम्पियर? तो दाब का मात्रक दोस्तों पास्कल होता है, ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। जूल किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है जूल। और एम्पियर धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसको भी याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे, RVP के। क्या दोस्तों? RVP के। तो R से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कश्मीर। तो हमें तीसरी पूछा है, तो पहली हो गई, दूसरी, तीसरी। P से क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। तो B करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पाटलिपुत्र में तीसरी यहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी। पहली पूछता तो राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर में। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, चाणक्य ने या धर्मपाल ने? तो बी दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? बताएंगे एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 766 वाट, 866 वाट, 746 वाट या 900 वाट? तो एक अश्वशक्ति में दोस्तों 746 वाट होते हैं। सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के कितने सदन हैं? बताएंगे संसद के कितने सदन हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये हैं संसद के 2 सदन। तो लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के 2 सदन हैं। और यदि अंग पूछे तो अंग में दोस्तों 3 कर लेंगे। अंग में राष्ट्रपति भी शामिल हो जाते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंवला किसका सबसे अच्छा स्रोत है? बताएंगे आंवला किसका सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का या बी का या विटामिन सी का या विटामिन डी का? तो आंवला एक दोस्तों खट्टा फल है, तो यह विटामिन सी का यहाँ पर सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है यह खट्टे फलों में पाया जाता है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किसकी इकाई है? बताएंगे नेफ्रॉन किसकी इकाई है? हृदय की, मस्तिष्क की, किडनी की या यकृत की? तो नेफ्रॉन दोस्तों किडनी की इकाई है। सी राइट आंसर हो जाएगा, किडनी। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो 20 क्वेश्चन दोस्तों ये थे हमारे आज के टेस्ट। किसने क्वेश्चन आपने स्कोर किए कमेंट में लिखना ना भूलें, और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।